ओम शांति। सितंबर 2023 के आइए सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य। मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। आज शिव परमपिता परमात्मा ने कहा, मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान को धारण करने वाले बच्चों, तुम हो शिव शक्तियाँ। तुम ही एक परमपिता परमात्मा की शक्तियाँ हो, क्योंकि तुम ब्राह्मण आत्माओं को सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा शिव से शक्तियाँ मिली हैं और मिलती हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चों तुम ही शिव शक्तियाँ हो, तुम ही शक्ति का अवतार हो। जैसे बाप निराकार तुम्हारा है, निर्भय और निर्वय है। बाबा ने कहा, जैसे तुम्हारा परमपिता परमात्मा भगवान निराकार है और निर्भय है और निर्वय है, ऐसे तुम बच्चों का भी कोई के साथ वैर नहीं होना चाहिए, किसी से वैर नहीं करना चाहिए, सबसे ममत्व रखना चाहिए। बाबा ने कहा, अगर किसी के साथ वैर है तो उसे हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। बाबा ने देखो ये भी बताया, अर्थात आधा शूद्र और आधा ब्राह्मण। जब खाद कंप्लीट निकल जाएगी तब सच्चा ब्राह्मण कहेंगे। खाद माने जो हमारे में बुरे संस्कार आ जाते हैं, तो हमारे में अशुद्धता हो जाती है। तो शुद्ध रहने के लिए हमें क्या, ज्ञान से हम अपने संस्कारों को अच्छा बनाते हैं। शिव परमपिता परमात्मा की ज्ञान नॉलेज से अपने हम कर्मों को अच्छे संस्कार देते हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों अभी तुमको न देवता कह सकते न शूद्र कह सकते, बल्कि बीच का ब्राह्मण कहेंगे, और तुम भी संपूर्ण ब्राह्मण नहीं हो। बाबा ने कहा, और अभी कोई संपूर्ण ब्राह्मण बना नहीं है, अभी सब बीच के ब्राह्मण हैं, क्योंकि जब तुम संपूर्ण बन जाओगे तो फरिश्ता बन सूक्ष्म लोक में चले जाएंगे। फरिश्ता बन सूक्ष्म लोक जहाँ देवताएं रहते हैं, वहाँ की तुम्हें अनुभूति होगी, तुम वहाँ का अपने अनुभव करोगे, मन बुद्धि से अपने सूक्ष्म वतन को देखोगे। शिव की जैसे जहाँ के सूर्य चांद यही देवता हैं, अमर देवता हैं, जहाँ लक्ष्मी नारायण सभी देवताएं हैं, तो वहाँ तुम्हें सूक्ष्म वतन में अपना अनुभव करना होगा। शिव बाबा ने कहा, तो बच्चों पहले अपने अंदर के जो कलयुगी तमो प्रधान संस्कार भरे हुए हैं वह तुम्हें निकालने हैं। अपने को शुद्ध संस्कार अपनाओ। फिर शिव बाबा ने कहा, तुमने बच्चों वेद शास्त्र बहुत सुने होंगे, सत्यनारायण की कथा भी सुनी, लेकिन बच्चों ये बताओ, नर से नारायण तो नहीं बने ना, अभी नर से नारायण तो नहीं बने हो, क्योंकि तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो। इसलिए तुम नर से नारायण बनने की पढ़ाई कर रहे हो, ज्ञान नॉलेज अपना सीख रहे हो, और अपने कर्मों की लेखा जोखा चेकिंग कर रहे हो, और शुद्ध संकल्प करते करते, ज्ञान सुनते सुनते तुम पवित्र बन जाओगे, सच्चे ब्राह्मण बन जाओगे। फिर शिव बाबा ने कहा, अभी सत्य बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं। सत्य कौन है? ईश्वर, शिव। शिव ही सत्य है। बाबा ने कहा, मेरे सिवा कोई सत्य नहीं हो सकता। ये किसने कहा? ये शिव बाबा ने कहा, मेरे सिवाय कोई सत्य नहीं हो सकता। उस पर चलो तो बच्चों तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा तुम्हें जन्म मिलेगा, तुम लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाओगे। तो सत्य बाप तुम्हें परिचय देते हैं, तुम्हें बच्चों किसी भी बात में डरना नहीं है, बिल्कुल निर्भय होकर रहना है। जब तुम बच्चों अच्छा करोगे तो तुम्हें किस बात की चिंता? डरता तो वो है जो गलत करता है। शिव बाबा ने कहा, ज्ञान सागर बाप ने तुम माताओं को कलश दिया है। अब ज्ञान सागर कौन है? शिव परमपिता भगवान ज्ञान सागर है, माताओं को कलश दिया है। देखो आज विश्व दुनिया में, पूरे विश्व भर में किसकी जय होती है? माताओं की जय होती है। सीताराम, देखो राम के आगे सीता आई, माता आई, और लक्ष्मी नारायण, नारायण के आगे लक्ष्मी आई। तो इसी के लिए
माताओं का कलश, भारत माता की भी जय बोली जाती है, तो माताओं की जय बोली जाती है। इसलिए विचार सागर मंथन भी तुमको ही करना है। बाबा ने कहा इसका विचार सागर, इसको तुम भी सोच सकते हो, सोच करके मनन करके तुम भी इसको सोचो कि हाँ ये बात सही है, माताओं की जय होती है। तो जब सोचोगे तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम माताओं को इतनी अच्छी, इतनी स्वच्छ, इतनी पवित्र बनना है कि माताओं में बहुत दया होती है। इसलिए इस पढ़ाई में हम क्या बनेंगे, राजकुमार राजकुमारी, प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। क्या बन रहे हो, लक्ष्मी नारायण जैसा राजा बनेंगे और रानी बनेंगे। जो सतयुग के मालिक श्री कृष्ण थे, फिर श्री कृष्ण फिर दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण हो गए, फिर तीसरे जन्म में राम बन गए, सीता बन गए। वही कला दिन पर दिन हर युग में बदलती रहती है। फिर शिव बाबा ने कहा मेरे मीठे बच्चों, तुम्हारा किसी से भी बैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। बैर रखने वाले को हाफ कास्ट ब्राह्मण कहेंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चों कल्याणकारी हो, तुम विश्व का कल्याण करने वाले हो, तो तुम्हें कल्याणकारी हो, तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो ज्ञान सुनकर। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा है, कौन सी याद बुद्धि में सदा रहे बच्चों, जो निर्भय बच्चे बन जाएंगे। तो बाबा ने उत्तर में बताया, सदा बच्चों तुम्हें याद रहे कि हम सचखंड के मालिक देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। शरीर को कोई मारता भी है, लेकिन आत्मा को कोई मार नहीं सकता। अब फौज में अगर गोली चलाते हैं तो शरीर को लगती है, आत्मा तो निकल जाती है, आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है, तो शरीर को गोली लगती है, तो आत्मा सोचती है मैं आत्मा तो जा रही हूँ। किसके पास, आत्मा शरीर से छूट करके फिर कहाँ जाती है, फिर अपने परमपिता परमात्मा के पास जाते हैं। आत्मा अपने पिता के पास जाती है तो कहती है कि हमको क्या डर है। आत्मा मन में सोचती है हमको क्या डर है, हम बैठे हैं, अगर छत गिर जाती है तो क्या, शरीर ही तो जाता है। तो बाबा के पास आत्मा चली जाती है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ऐसा निर्भय बनना है, अपने को सोचना है। ऐसा नहीं कोई अमर है, अमर सूर्य चांद के सिवाय और कोई अमर देवता नहीं है। अमर जो है शिव परमपिता परमात्मा, जो जन्म नहीं लेते हैं, अजन्मा है, ये हमेशा एक ही तरह रहते हैं। ना उनको निर्भय का डर है, ना उनको किसी बात का डर है। तो शिव बाबा ने कहा, गीत में बच्चों ने गाया, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। बाबा ने माताओं को कहा है तुम सभी माताएं हो, तुम ही सबके भाग्य बनाने वाली हो। अब देखो घर गृहस्थ में गृहिणी का या पत्नी का और महिलाओं का कितना होता है सत्कार, कितना आदर सत्कार किया जाता है। फिर वो धीरे धीरे अपने कर्मों से वो सबके मन से उतरती जाती है, अपने कर्मों से अपने एक दूसरे को दुख देती जाती है। तो तुम्हें बच्चों ऐसा नहीं करना है। बाबा ने कहा बच्चों ने जगत अम्बा की महिमा सुनी। अब देवी जगत अम्बा जगदम्बा जो है, दुर्गा है, अब उसकी महिमा है नहीं है। इसी तरीके से तुम बच्चों, तुमको भी शक्तियों की ज़रूरत होती है, तुम भी माता जैसा बनो। अब मनुष्य तो सिर्फ गाते ही खाली रहते हैं कि जगत अम्बा के मेले लग रहे हैं। अब मेला क्या, नवरात्र आ रहे हैं तो मेला तो लगेगा ही। फिर ये संगम है इसी सृष्टि पर। अब जगत अम्बा, लक्ष्मी, ये सब बनेंगी। देखो कोई सूप न खा, कोई कहीं से थोड़ी आती है, यही सब तैयार होते हैं चाय चुगली वाले, वही सूप न खा। एक दूसरे को बुरा सोचने वाली, बुरा कहने वाली और बुरा एक दूसरे का करने वाला ही वो यही तो सूप न खाए हैं। और ये जितनी भी हैं दैत्य घराने के, यही तैयार होती हैं। मंथरा है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों तुम्हें बाप के साथ मेला है, तुम लोगों का इस दुनिया में अनर्थ मेला नहीं है, तुम लोगों का मेला समर्थ है, क्योंकि तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा शिव बाबा समर्थ है। बाप है तो माँ जरूर है। अब माँ कौन है, ब्रह्मा। बाप परम पिता ब्रह्मा के मुख द्वारा बच्चों को सुनाते हैं। अब बताओ शिवलिंग है
परमपिता हर मंदिरों में स्थापित है, तो उनके मुंह तो है नहीं, ना पैर हैं, लेकिन वो अंतर्यामी है। उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। तो शिव बाबा ने कहा, इसीलिए तो हमारी हर मंदिर में स्थापना होती है। कोई हमारे बिना मंदिर नहीं है जिसमें मैं बैठा ना हूँ। मैं ही बैठा हूँ और मैं ही अपने बच्चों को ऊंचे बैठालता हूँ। इसीलिए हमारी पूजा पहले होती है कि मैं अंतर आत्माओं का पिता हूँ, सभी आत्माओं का। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इष्टार है, उसी तरीके से परमात्मा भी है। बस गुणों की अलग है। दिव्य परमात्मा के गुण हैं और आत्मा शरीर द्वारा सभी गुणों का सेवन करती है, जन्म मरण में आती है। तो शिव बाबा ने कहा, तुम ही बच्चों को, तुम ही सबको क्या करना है, ज्ञान की नॉलेज सुन करके अपने घर गृहस्थ की बहुत अच्छे बहुत प्यार से पालना करनी है। ना दुख देना है ना लेना है। प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग।